मारियोपोल में मातम पसरा है। 1 लाख लोग अपने हालात पर मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं। स्टील प्लांट में छुपे नागरिकों को निकलने नहीं दे रहा है रूस। न भोजन न पानी, छाई है मुर्दानी। इस जंग में कोई कायदा कानून नहीं है। निहत्थे निरीह लोगों को घेर घेर कर मार रहा है रूस। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि ये युद्ध आखिरकार यूक्रेन जीतेगा। रूस अगले 15 दिनों में यूक्रेन को पस्त करने का दावा कर रहा है। होगा क्या पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि इस युद्ध में आम इंसानों की जिंदगी का मोल 2 कौड़ी की भी नहीं है। खैर, दूर बैठे बैठे तमाशा देखते देखते अमेरिका यूक्रेन आया है। उसके हथियार तो पहले से ही यहाँ आ रहे थे। अब अमेरिका के 2 सबसे ताकतवर मंत्री यूक्रेन आए हैं, तो सवाल ये है कि वो क्या लाए हैं। We are back. The reason we're back is because of you, because of the extraordinary courage, leadership, and success that you've had in pushing back this horrific Russian aggression, and we're honored to be here. President Biden felt strongly that we should find the earliest opportunity just to show in Kyiv our support. We will be announcing further elements of our assistance to include some foreign military financing. अमेरिका के विदेश मंत्री कीव में हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री कीव में हैं। ज़ेलेंस्की से हुई है मुलाकात। क्या हुई बात? रुकेगा युद्ध या ये और भीषण होगा? आपको पता है कि अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री कीव आए हैं। बाकायदा ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई है, बात हुई है। युद्ध की ज्वाला में जल रहे देश के राष्ट्रपति ने सुपर पावर अमेरिका के इन दोनों मंत्रियों को साफ लफ्जों में बता दिया है कि उन्हें हथियार चाहिए और बड़े हथियार। उन्होंने कहा कि आने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब वो कीजिए जो यूक्रेन की मांग है। परेशानी तो यही है कि कहने को दुनिया यूक्रेन के साथ है, लेकिन साथ होने से बात नहीं बन रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 10 अप्रैल को कीव आए। इसके ठीक 12 दिन बाद 22 अप्रैल को स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन का दौरा हुआ। अब यूएन चीफ एंटोनियो गुटरेस का भी प्लान है। 26 को मॉस्को जाकर पुतिन से मिलेंगे और फिर 2 दिन बाद कीव पहुंचेंगे। इस बीच पुतिन जल्दी में हैं, ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, शहर शहर तबाह कर रहे हैं, यूक्रेन के हर उस ठिकाने को उड़ा रहे हैं जो ज़ेलेंस्की की कमर तोड़ दे। 60 दिनों में रूस ने 500 से ज्यादा बमबारी की। दुनिया के पावरफुल नेताओं का मैदान जंग में आने का बड़ा संकेत भी है। अब दुनिया भी चाहती है कि जंग खत्म हो। झुकने झुकाने का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। यूक्रेन को हथियारों की खेप आने से रूस को कोई फर्क नहीं पड़ा। पाबंदी से भी पुतिन के हौसले पस्त नहीं हुए। रूस भी हमले पर हमले किए जा रहा है, लेकिन जंग में मनमाफिक कामयाबी नहीं मिल रही है। नुकसान दोनों का है। तो क्या दोनों बीच का रास्ता तलाश रहे हैं ताकि अपनी अपनी जीत बताकर बम बारूद बंद कर सकें? सवाल है कि ये कैसे हो। We are here to support you in every way possible. I think you've seen the evidence of that throughout, but most recently, as you've mentioned, the commitment of an additional $1 billion worth of security assistance on top of some of the other things that we've done. So you should know, the people of Ukraine should know that we will continue to do everything possible to ensure that you're successful. इस बीच कल यूएन के महासचिव गुटरेस का मॉस्को जाना यूक्रेन को रास नहीं आ रहा है। ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने साफ साफ बता दिया कि यूक्रेन की ओर से बात करने वाले वो कौन होते हैं। ये अकड़ तब है जब यूक्रेन तबाह है, सड़कों पर लाशें बिखरी हैं, लोग बंकरों में दुबके हैं। कब मिसाइलें बरस पड़े किसी को नहीं पता। लगातार बजते सायरन लोगों को डरा रहे हैं। मारियोपोल समेत यूक्रेन के कई पूर्वी शहर रूस के कब्जे में हैं। वो पश्चिमी और उत्तरी छोर को कब्जाने में लगा है। ऐसे में विदेशी नेताओं के आने से उम्मीदें कम, आशंकाएं ज्यादा हैं। आशंकाएं इस युद्ध के महायुद्ध में तब्दील होने का। मॉस्को से गीता मोहन, खेरसन से मौसमी सिंह और खीव से राजेश पवार और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो।